जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में या फिर प्रीवियस चैप्टर में या फिर प्रीवियस क्लास में, किसके बारे में? बिलियन यानी सॉल्यूशन के बारे में। बिलियन होता क्या है? तो बिलियन के बारे में हम लोग जान गए थे कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर, है ना, दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकता है, लेकिन क्या दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलेंगे? बिलियन कहते हैं। तो बिलियन में जैसे हम विलायक किसे करते थे? मान लीजिए हम पानी लेते थे और चीनी लेते थे। पानी मेरा क्या हो गया? विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया? विलय हो गया। ठीक है ना। तो दोनों के मिश्रण में क्या बोलते थे? बिलियन कहते थे। बिलियन ये सब जितना अभी हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, किताबी भाषा में समझने से नहीं होगा, अपने घर में, है ना, इसके बारे में सोचिए। जिसको बिलियन समझ में नहीं आ रहा है, इसे लैंग्वेज है, इसे हम लोग घर में करते हैं। बोले हैं इसको पढ़ना नहीं है, समझना है। पढ़ता तो सभी को है, ठीक है ना। तो पढ़ के समझना है। जैसे घर में किसी के बारे में ना सोचते हैं कि आज यहाँ मेलवा घूमने गए थे, तो मेलवा में का देखें हम, हई देखे, हऊ देखे, हई देखे। तो उसी बारे में, इसके बारे में सोचिए कि बिलियन होता क्या है ना। तो बिलियन के बारे में सोचेंगे, एनालिसिस कीजिए, दिमाग ठंडा दिमाग से सोचिए। जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाला नहीं तो छोड़िए ना उसको, है ना। तो क्या जब बिलियन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? बिलियन के कुछ गुण के बारे में, ठीक है ना। तो तनु बिलियन यानी डाइल्यूट, है ना, सॉल्यूशन। तनु बिलियन, जब बिलियन, है ना, पतला हो, है ना, और विलय की मात्रा बहुत कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? बिलियन को तनु बिलियन कहा जाता है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब किसी बिलियन में, है ना, कम मात्रा में विलय घुला हो, तो उसे क्या बोलेंगे? तनु बिलियन, है ना। तनु बिलियन देखिए बता देते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम पात्र ले लिए जिसमें हम शरबत घोरते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? एक पात्र ले लिए हम, एक हरी ससुरा, मान लीजिए ये ले लिए, एक पात्र ले लिए, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 1 लीटर जल ले लिए, और मान लीजिए कि 100 ग्राम चीनी ले लिए, ठीक है ना। 1 लीटर जल लिए हैं। देखिए घर में जब हम लोग शरबत घोरते हैं ना, तो देखिए कभी कभी चीनी मान लीजिए 1 लीटर जल में मिलाएंगे तो 100 ग्राम में तो मीठा नहीं होगा ना। तो क्या बोलते हैं, अगर मम्मी मान लीजिए घोरी शरबत, मम्मी को बोलते हैं ना कभी कभी, देखो मम्मी चीनी थोड़ा जो है ना कम हो गया, मीठा कम है। तो उसी में बोलते हैं ये मेरा क्या हो गया? विलय, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? और ये जल हो गया, ये मेरा क्या हो गया? विलायक, है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जब, है ना, जब विलयन पतला हो और विलय की मात्रा बहुत कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे, है ना। तो उसी प्रकार देख लीजिए, कम हो गया, ये कम मात्रा में, जितना मात्रा में शरबत तो घोरे हैं, लेकिन क्या हुआ? मीठा कम हो गया। उसमें जितना 1 लीटर में मान लीजिए कि हमको 2.5 से चीनी की जरूरत था, हमने कितना मिलाया है? तो 100 ग्राम चीनी मिलाया। तो इसी को जो मतलब जितना विलायक है उससे कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिला, जो मीठा नहीं हुआ ना, तो उसी क्या बोलेंगे हम लोग? तनु बिलियन, ठीक है। तनु बिलियन समझ गए। जो क्या बोला कि जब बिलियन पतला हो और विलय की मात्रा बहुत कम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? बिलियन को तनु बिलियन कहेंगे। ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखेंगे घर में करके भी देखिएगा। अब पढ़ेंगे सांद्र बिलियन, है ना। सांद्र बिलियन मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बोलता है कि जब किसी बिलियन में, है ना, विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो, तो ऐसे बिलियन को सांद्र बिलियन कहते हैं। अब सांद्र बिलियन में भी समझ जाएंगे क्या होता है ना। बोलता है कि जब किसी बिलियन में विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो जाती है, तो उसे बिलियन की सांद्र बिलियन कहते हैं। इसी का अपोजिट है, ये कम होता है और इसमें अधिक होता है। इसमें क्या होता है? 1 लीटर जल में हम लोग जो है ना 100 ग्राम चीनी बनाए, तो क्या हुआ? कम पतला बनाता है ना, कम पतला बनता है। और पहले भी हम बता दिए, तनु मतलब तनिसा बता दिए हैं, तनिसा या फिर पतला, और सांद्र मतलब बता दिए हैं अधिक या मोटा, ठीक है ना। हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसमें सोचना नहीं है। ये सब घरेलू भाषा है, ठीक है ना, ये कहीं दूर से नहीं है। ये सब घरेलू भाषा हम लोग देखते हैं, आँखों से देखते हैं कि मेरे घर में शरबत घोर रहे हैं, तो कहीं दूर से नहीं है। गवार क्या बोलेंगे हम? जब किसी बिलियन में विलय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है। मान लीजिए कि हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना।
यहाँ ले लिए ½ लीटर जल, ठीक है ना, या 1 लीटर जल ले लेते हैं, छोड़िए ½ लीटर नहीं लेंगे, 1 ही लीटर ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 लीटर ले लिए, 1 लीटर, हम 1 लीटर जल ले लिए, क्या ले लिए, 1 लीटर जल लेते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ, चीनी जो है ना पूरी तरह नहीं घुला हुआ है ना, पूरी तरह क्या होता है, कम मात्रा में घुला हुआ, सगरे मतलब पूरी तरह फैलता नहीं है, देखते ना मीठा कम कहीं मीठा लगता है। तो इसमें अब मान लीजिए कि 1 लीटर हम जल लिए, तो इसमें कितना ले लिए हम, 250 ग्राम चीनी ले लिए, है ना। जल तक ले, क्या हो गया मेरा, विलायक हो जाएगा, ये विलेय हो जाएगा। सांद्र विलयन, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो जाती है, देखिएगा कि कभी कभी चीनी अधिक मीठा होने लगता है, थोड़ा गढ़ाने बोलते हैं बहुत ज़्यादा मीठा है मम्मी, है ना, बोलते हैं ना। तो क्या बोलता है कि सांद्र विलयन, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा, है ना, कम हो, तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। कभी देखिएगा बहुत ज़्यादा क्या होता है, मीठा हो जाता है ना, देखिएगा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मीठा है, चाय भी बनाते होंगे, देखते हैं ना पूरा मीठा हो जाता है, बहुत मीठा, मतलब लेवल में नहीं होता, ये लेवल से भी कम होता है ना, लेवल से बहुत कम होता है, मीठा लगबे नहीं करता है, देखते हैं ना। ये लेवल से अधिक हो जाता है, मीठा ज़्यादा लगता है, जो बीच में नहीं है, ठीक है ना, लेवल से ये कम हो गया और ये लेवल से अधिक हो जाता है, ज़्यादा मीठा लगता है, उसी को बोलते हैं सांद्र, यानी अधिक या फिर मोटा, है ना, मोटा मतलब गाढ़ा हो जाता है जो। तो ये दो समझ गए होंगे बढ़िया से, ठीक है ना। तो अब आते हैं संतृप्त विलयन, संतृप्त यानी तृप्त, हम तृप्त हैं, ये सब एक ही है, बस शब्दों का ओल झोल है और कुछ है नहीं, ठीक है ना। नहीं बोलता शब्दों का माया जाल में मत फंसिए, तो ये शब्दों का जाल है, जो समझ गया तो बल्ले बल्ले, जो नहीं समझ गया तो हल्ले हल्ले, ठीक है ना। तो अब क्या पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे। तो संतृप्त विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जैसे वो जान गए तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान गए, ठीक है ना। तो अब ये आते हैं क्या, संतृप्त विलयन यानी तृप्त, खाना खा के तृप्त, हम लोग जो भोजन करते हैं ना तो तृप्ति तो मिलती है, लेकिन पूरी तरह तृप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पहले जान लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल बोलता है, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, निश्चित ताप मान यानी ताप में भी कभी कभी घोलते हैं, रस जो बनाते हैं, है ना, निश्चित ताप पर, है ना, तो ऐसे भी घोलते हैं, तापों में देते हैं, आगे में चढ़ा, कैसे बोलते हैं, रस घोलते हैं, तो पतला है तो कोई गाढ़ा। तो यहाँ बोलता है वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके, संतृप्त विलयन, है ना, मात्रा ना सॉरी, बोलता वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा अधिक मात्रा ना घोली जा सकती है ना, नहीं घोली जा सकती है, ठीक है ना। संतृप्त विलयन मतलब क्या होता है, देखिए बताते हैं। जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं तो वो संतृप्त विलयन नहीं होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं ना तो असंतृप्त भोजन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, असंतृप्त। मान लीजिए कि आप घर में खाना खाएं, ठीक है, कोई बोला कि खाना तो खा लिए होंगे, फिर से बाजार में आए होंगे, तो मान लीजिए कोई रसगुल्ला देगा, दो चार गो जो रसगुल्ला देगा, तो क्या बोलेगा, टप 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 करके मार लीजिएगा। तो वो हम लोग घर में जो भोजन करते हैं क्या करते हैं, असंतृप्त भोजन, ठीक है ना। और ये जो संतृप्त किसे बोलेंगे, जब क्या आधा घर से खाना खा के जो पूरा यहाँ कर्ण तक खा लिए, जो आपके ढकार लेते हैं, घाव घाव करके ढकार लेते हैं ना, तो यहाँ तक खा लेते हैं ना, तो उसका बोलेंगे संतृप्त यानी तृप्त अब हुए, मतलब इतना खा लिए ना कि सराना पेटे से मार नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की ओर अधिक मात्रा ना घोली जा सकती, मतलब कि अब तो इतना तक खा लिए हैं कर्ण तक, अब इसे बाहर खाएंगे ना का हेंगनिया ह करके फेंक देंगे एकदम हरास से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो वही इसमें बोला जाता है, मान लीजिए कि हम यहाँ जल ले लिए, ठीक है, जल ले लेते हैं, जल ले लिए, है ना, कुछ भी जल भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, नमक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि अब यहाँ हम चीनी ले लिए, मान लीजिए कि चीनी हम इसमें क्या किए, घोल दिए, ठीक है ना, चारों बगल पूरी तरह एकदम जो है ना क्या वो फैल गया एकदम चारों तरफ, एकदम कहीं जगह नहीं है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं और इसमें मिला सकते हैं, ठीक है ना। पूरा क्या हुआ, फैल गया है, अब चीनी जो मिलाएंगे ना अब नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे, बोलता है कि वह विलयन जिसमें है ना किसी निश्चित ताप पर विलय की ओर अधिक मात्रा ना घोली जा सके उन्हें संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना। जब संतृप्त विलयन जान देखिएगा कि हम लोग जब मिठाई दुकान में आते हैं ना, रसा या शीरा बोलते हैं हम लोग, जो रस बनाते हैं, तो उसमें अब मान लीजिए पूरा हम चीनी कर देंगे तो क्या उसमें जिलेबी डूबेगा, जी ना डूबेगा। तो उसमें क्या होता है, वो लेवल के लिए बनाया जाता है जिसमें डूब सके। तो वो क्या होता है, मेरा चारों बगल चीनी बढ़िया से क्या हो गया, गर्म करके बढ़िया से क्या हो गया, उसको रस हम लोग बना चुके, अब नहीं घुले, ये संतृप्त हो गया, बता भी दिए। अब ये बारे में जान गए। अब आते हैं असंतृप्त विलयन। हम लोग जो भोजन करें, असंतृप्त विलयन मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा है ना उस ताप पर घुलाई जा सकती है ना, घुलाई जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। हम पहले बता दिए जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्योंकि अगर हमको बाजार जाने पर या कहीं जाने पर कोई कुछ और दे दिया तो हम लोग पुरुक से खा जाते हैं, ठीक ना। पुरुक से जो खाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, संतृप्त विलयन, मतलब और खा सकते हैं, मतलब कोई देता और खा सकते हैं, लेकिन ये तो हम लोग पूरा कर्ण तक एकदम खा चुके हैं। अब यानी मान लीजिए कि तो क्या इसमें और गर्म करके जो है ना और थोड़ा सा मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। असंतृप्त मतलब थोड़ा जगह कहीं ना कहीं खाली है जो थोड़ा सा मिल सकता है किसी निश्चित ताप पर और उसको मिला सकते हैं। मतलब असंतृप्त, ये संतृप्त नहीं है। और ये क्या बोलेंगे, संतृप्त। तृप्त यानी तृप्त हम हो चुके, ये तृप्त हो चुका, ये तृप्त नहीं था और थोड़ा सा दीजिए ना, थोड़ा सा खा लेते हैं तो थोड़ा सा तृप्त हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या बोलेगा, इसमें और खाली थोड़ा रहता है, इसमें क्या खाली नहीं रहता है। अब आते हैं उससे भी अधिक अति संतृप्त विलयन। मतलब अति, मतलब ये तो संतृप्त पढ़ लिए और असंतृप्त पढ़ लिए, और पता अति यानी अति, इससे भी अति, ये दोनों से भी अति, इससे अति, ठीक है ना। तो इसका बोलेंगे सुपर, है ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की, बोलता है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन है ना, क्या है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा, माने इसके अपेक्षा होती है ना, उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन, मतलब अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है ना। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब संतृप्त विलयन, ये तो देखिए ये तो हो ही गया है ना, ये तो हो गया। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये संतृप्त विलयन के क्या होता है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। संतृप्त, मान लीजिए संतृप्त में जैसे हम लोग बोले थे ना कि संतृप्त में हम बोले थे, अति संतृप्त में क्या होता है, जब चीनी के कण हम लोग घोल रहे हैं ना, तो एक ऐसा समय आएगा ना आपको, तो चीनी दिखने लगेगा। जब घुलिएगा, देखिएगा चीनी घुलिएगा ना, चीनी जब घुलिएगा तो देखिएगा कि घोलते देखिए घर में घोलते एक ऐसा समय आएगा ना, चीनी दिखने लगेगा। देखो चीनी अब घुलिए नहीं रहा ना, बोलते हैं घुलिए नहीं रहा, कितनों पाक कर रहे हैं, कितनों ताप होते रहे ना, तो क्या होता है कि दिखने लगता है चीनी, मतलब कड़ा होने मतलब कोई छन्नी तन्नी से चला रहा है ना, देखते हैं सड़ जाता है चीनी उनी, है ना। तो वो क्या बोलेंगे, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, उसे क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है ना। तो उसका ऑप्शनल नंबर याद, ये सब कहीं बस सोचिए, ये सब ज़्यादा पूछता नहीं, बस जानना जरूरी है। आगे क्लास में इसके बारे में जब पूरा पढ़ेंगे ना, मोलरिटी और नॉर्मलता ये सब पढ़ते हैं तो इसका यूज होता है मोलरिटी में, मतलब मोलरता। तो अब ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, विलयन की सांद्रता होती क्या है। विलयन, हम सिंपल बात हम समझाते, विलयन की सांद्रता देखिए किस पे निर्भर करती है, तो तनु या सांद्र या फिर विलेय, तीन चीज पे क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, है ना, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता में क्या होता है, विलयन की सांद्रता मतलब होता है तनु भी मात्रा ले सकते हैं, सांद्र विलयन भी ले सकते हैं, और यही दोनों मतलब जो मिलेंगे ना तो इसे विलय मतलब क्या हो गया, तनु मतलब चीनी ले लिया, ये चीनी ले लिए, क्या लिए, यहाँ भी चीनी ले लिए, नमक ले लिए, कुछ भी ले लिए, यहाँ भी जो मिलेगा
इसको भी हम लोग बोल रहे हैं चीनी। बोलता है कि क्या बोलता है, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय यानी विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं, है ना। तो इसी में तनु मतलब क्या होता है, तनी सा, सांद्र मतलब अधिक या मोटा, तनु मतलब बोले थे पतला या कम, विलेय या चीनी मतलब ले लीजिए, नमक ले लीजिए, ठीक है। तो वही हम अब किसी बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। इसका मान लीजिए कि द्रव्यमान निकालने देते हैं ना, द्रव्यमान या फिर बिलियन का द्रव्यमान, या द्रव्यमान या फिर बिलियन का आयतन निकालने देते। आयतन बता दिए थे, जो जिसका स्थान है, जितना घिरा हुआ है ना एक पात्र में। अब इसके बारे में निकालने बोल दे तो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएंगे, ठीक है ना, कि बिलियन की सांद्रता क्या होता है। मान लीजिए 1 बिलियन ले लिए हम, क्या ले लिए, बिलियन ले लिए, उसमें है ना विलेय, विलेय कितना ले लिए, 20 ग्राम, और विलायक ले लिए 340 ग्राम, ठीक है ना। विलायक में मान लीजिए कि ये मेरा क्या हो गया, जल। हम बता दिए विलायक हमेशा अधिक मात्रा में रहेगा, और जल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चीनी क्या हो गया मेरा, विलेय, यानी चीनी, विलेय मान लीजिए, चीनी मान लीजिए, नमक मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, बस मानना है। जब भूलिएगा तखनी देखना है कि हाँ चीनी है नमक, यहाँ पर क्या माने। तब इसमें बोलेगा कि आपको कि बोलेगा कि द्रव्यमान या बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बोलेगा कि बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग लिखेंगे का, है ना, विलेय का द्रव्यमान यानी मास, ठीक है ना, कितना है मेरा 20 ग्राम। अब क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान यानी मास, MAAS मास, ठीक है ना, कितना है 340 ग्राम, 340 ग्राम है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, तो द्रव्यमान या बिलियन का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो अभी दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो बिलियन बनता है ना। तो क्या बनता है, विलायक प्लस, विलेय को क्या बोलते हैं हम लोग, विलायक प्लस विलेय क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। विलायक कितना है 340 ग्राम, और विलेय कितना है तो 20 ग्राम, टोटल कितना हो गया 360 ग्राम। आपको इसमें बोल दे कि हमको विलेय का द्रव्यमान निकाल के दिखाइए, या फिर बोल दे विलायक का द्रव्यमान। मान लीजिए कि आपको बोलेगा ना जी कितना घुला हुआ है इसमें, बोल दीजिए 1 लीटर चीनी में आप कितना घुमा है, मतलब चीनी घुले हुए हैं, ठीक है। तो उसको हमको देखना है, बताना है ना। तो उसी बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। तब यहाँ पर क्या द्रव्यमान निकालना है, क्या निकालना है, तो द्रव्यमान बिलियन, द्रव्यमान या फिर बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत बोला है, क्या बोला है, प्रतिशत निकालने के बोला है। तो क्या लिखे, इक्वल टू द्रव्यमान का प्रतिशत। पहले हम लोग विलेय का बोला है कि विलेय का द्रव्यमान निकालते हैं, पहले क्या है विलेय का द्रव्यमान निकालते हैं। विलेय जो निकालते हैं, जो हम लोग निकालेंगे तो उसको कहाँ धरेंगे, ऊपर में जिसका निकालना है, और जो नीचे है जो सब मिला के बिलियन है तो नीचे रखेंगे। तो बिलियन मेरा विलेय कितना है 20 ग्राम, और टोटल बिलियन कितना है मेरा, बिलियन का द्रव्यमान कितना है टोटल 360 ग्राम। टोटल में से ही ना निकालेंगे, तो यहाँ पर मेरा आ गया 20 ग्राम और 360 ग्राम, ठीक है। तो क्या 0 0 कट जाएगा, 18 आ जाएगा। अब जिसको इसको भाग करेंगे ना, तो भाग करेंगे तो कुछ जो भी आएगा भाग कर लीजिएगा। मान लीजिए
भाग करके जितना भी आएगा, भाग करने तो आता ही होगा, ये निकाल लीजिएगा घर में, ठीक है ना। जो आएगा आंसर मेरा प्रतिशत में, मेरा जो आंसर आएगा परसेंटेज में, तो वो मेरा कर लेना है, ठीक है ना। तो ये समझ में, मान लीजिए कि आपको कोई अंक दे दिया, बोलता है ना कि 100 में 100, मान लीजिए एग्जाम देते हैं 100 नंबर का होता है, टोटल कितना सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट होता है, कितना 5 सब्जेक्ट होता है टोटल मिला के, है ना। तो मिला के कितना है, मतलब 21 नंबर का है। उसमें बोल देगा कि आप मैथ में कितना लाएं, तो मैथ में हम लाए 20 लाए हैं, 20 लाए ना जी, तो 20 हमको मैथ का निकालने बोला, तो मैथ ऊपर रखेंगे। तो उसी तरह मैथ को ऊपर, यहाँ पर क्या बोला कि हमको विलय यानी चीनी का मात्रा निकालिए, है ना, चीनी का प्रतिशत निकालिए, द्रव्यमान प्रतिशत। ये मान लीजिए चीनी है तो इसको ऊपर रखे, या फिर मान लीजिए मैथ है तो क्या कहते हैं 20 पंचे 100, है ना। तो 20 पंचे 100, तो फिर इसको हम भाग देंगे, मान लीजिए कि कितना भाग दे दिए 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पॉइंट यानी 10, है ना। तो कितना मेरा आंसर आ गया, 0.2% आ गया। यानी हम 100 में कितना लाए हैं मैथ में, तो 0.2%। तो बिलियन का भी उसी तरह आ गया। हम लोग क्या निकालें, है ना, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर निकाल दिए कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना था 20 ग्राम, और क्या ले बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया 360 ग्राम। अब इसी तरह बोल देगा विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो 340 ग्राम, और टोटल बिलियन का द्रव्यमान कितना है 360 ग्राम। ये 0 कट जाएगा, 17 दूना 34 और 18 दूना 36। फिर ये दोनों को हम लोग भाग देंगे, तो जितना आंसर आएगा तो बस निकल जाएगा। बस यही चीज़ है कि हम लोग को समझना, ये कोई भारी चीज़ नहीं है। बस जो भी बोले हमको, ये सिंपल भाषा में, कि हम ये पढ़ रहे थे इसी भाषा में, किसी भाषा में। मान लीजिए कोई भी देते हैं ना जी, एग्जाम देते हैं ना, तो मान लीजिए कि कोई लड्डुए खाता है, 10 लड्डू दिया, 10 लड्डू दिया जी ने, 10 लड्डू दिया, 10 में से आप कितना खाएं, बोलेगा हम 2 खाए हैं, 2 खाए हैं। राम कितना खाया है, तो 10 में से 3 खाया है। तो कितना में से खाया, तो 10 में से ना खाया है, तो उसी को बोलते हैं। मान लीजिए जो भी बोलेगा उसको अपना निकाल के बता के, ये सब चीज़ नहीं है भारी, बस इसको समझना है। हम क्या बोले थे, ये सब घर द्वार में अगल बगल में हम लोग देखने मिलता है, ये कहीं दूर से नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। ये बस बनाया था, जो पूछा बता देना है। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे ना, निलंबन पढ़ेंगे, कोलाइडल विलयन पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा तो बढ़िया बात है, और नहीं समझ में भी आएगा तो क्या कर सकते हैं हम। बस ऐसे नहीं समझिएगा तो कैसे समझिएगा, बस और क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो बढ़िया बात है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद, ठीक है।